बहुत दिनों बाद वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ पंकज जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपकी नाराजगी अब दूर हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई गॉट योर मैसेज आल्सो सर। सालार जो है वो शरद पवार है। पंकज जी आ रहा हूं। और तीसरी बात ये जो कहता है कि गजवा हिंद होगा, मुफ्ती मियां सलमान से जाकर अबू आजमी ने बोला कि मैं आपका समर्थन चाहता हूं, आप हमें दुआ करिए हमारे लिए। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम है अनुराग? हाँ या ना? ओके अनुराग जी, पैसे महाराष्ट्र में मिल रहे हैं, आप कहां अपनी कुर्सी से मतलब उछल के बैठ नहीं रहे। रिलैक्स करिए। पंकज शर्मा अनुराग भदौरिया अपनी कुर्सी में उछल कूद कर रहे हैं। पंकज दादा, पंकज शर्मा एंड विनय सिंह बोथ ऑन एयर। नहीं सुनिए अरे सुन लिया अनुराग दादा, आ रहा हूं। पंकज दादा बोले नहीं है वैसे इतने दिनों बाद। रिलैक्स, आ रहा हूं। पैसे पे बोल ही नहीं पा रहे हैं, कहां ओके भाई एवरीवन। हाँ पंकज शर्मा जी दादा, पैसे पे नहीं बोल पा रहे हो। पंकज जी बोलिए। आप पे जवाब नहीं है तो आप ऐश्वर्य, आप ही सोचो 10 साल पहले शहजाद पूनावाला जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में जो रामराज्य लाई है, उसने हमारे चुनावों को क्या से क्या बना दिया है। चुनाव हमारे लोकतंत्र की धुरी है, चुनाव लोकतंत्र के वाहक है, लेकिन ये जो लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने पर आमादा सत्तासीन है, इन्होंने राजनीतिक दुराचार की हर हद पार कर दी है। और देश की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उसने स्वयं को स्वयं ही पूरी तरह नख दंत विहीन कर लिया है। आज भी देखिए आप, असली एफआईआर जो करनी चाहिए थी वो असली एफआईआर तो हुई नहीं है। धारा 163 में एक नकली एफआईआर कर दी है टिप्पणी के तौर पर कि वो बाहर के व्यक्ति वहां नहीं रह सकते थे। तो क्यों है? निर्वाचन आयोग खुद ये संकेत दे रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आने के बाद से 10 साल में चुनावों में जो अवैध धन का इस्तेमाल है वो करीब 15-20 गुना बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े संकेत दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कितना पकड़ा गया? 858 850 करोड़ रुपए, झारखंड में 350 करोड़, दोनों जगह कुल मिला के 1100 करोड़। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 2019 के चुनावों के मुकाबले 7 गुना ज्यादा अवैध धन इस चुनाव में पकड़ा गया, यानी 2014 के मुकाबले तो 10, 15, 20 गुना हो ही गया होगा। भारतीय जनता पार्टी को पैसों से वोट खरीदने हैं, भी बहुमत ना मिले तो दूसरे जो राजनीतिक दल से जीत के लोग आएंगे उनको पैसों से खरीदना है। नहीं, लेकिन पंकज जी जो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है 5 करोड़ मिला कहां? एलिगेशन 5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ है कहां? 5 करोड़ था कहां? 5 करोड़ मिला या 9.5 लाख की बरामदगी दिखाई गई। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जनतंत्र का जो जनाजा है उसको सजाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान जो 10 साल से हो रहा है वो इतिहास के पन्नों में किन अक्षरों में दर्ज हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। और विनोद तावड़े जी से ज्यादा कौन हो सकता है? उनमें ऐश्वर्य वो तमाम गुण हैं जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकते हैं। उनके पास एक नकली डिग्री है, इस नकली डिग्री की वजह से ही शायद महाराष्ट्र में उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। मुंबई हाईकोर्ट ने, आपको मालूम है, 2005 में उनकी डिग्री को अवैध करार दे दिया था, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय से पुणे के उन्होंने डिग्री ली वो विश्वविद्यालय डिग्री देने का अधिकार ही नहीं रखता था। फिर भी तावड़े जी ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। और ये वही तावड़े जी हैं जिनका नाम जगत प्रकाश नड्डा जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चलाया जा रहा है। तो आप सबको अध्यक्ष बना दो बीजेपी का, आपका बढ़िया है। अपना डिसाइड हो नहीं रहा, बाकी किसी को छोड़ो मत। कुछ 2-3 बिंदु पे बहुत स्पेसिफिक। बोलिए। पंकज जी ने बोला कि आरोप लगने पर वो विनोद जी आ रहा हूं गिल्टी है। ठीक है, तो ये ओके थैंक यू पंकज जी। देखिए कुछ भी हो, जनता देख रही है। ये पैसे का बोलबाला दोबारा इलेक्शन से पहले, दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान दोनों का मजाक उड़ा रहा है। 153 करोड़ रुपया कैश एक प्रदेश के चुनाव में, 71 करोड़ की शराब, 72 करोड़ की ड्रग्स, 282 करोड़ की चांदी, और 1 करोड़ रुपए में बता रहा हूं, करोड़ों में 200, 300, मतलब 450 और लगा लीजिए करीबन 600 करोड़ रुपए अगर मैं सब मिला लूं तो एक स्टेट इलेक्शंस में। ये तो पकड़ा गया है पंकज जी। तो शहजाद पूनावाला जी को आपने जो बात उठाई थी उसका जवाब देना चाहिए ऐश्वर्य। आपने कहा कि भाई ये जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी उसका कोई मकसद हासिल हुआ? अगर काला धन फिर वैसा का वैसा है और चुनावों में उसका इस्तेमाल इतनी अफराद से हो रहा है तो
नोटबंदी का क्या हुआ? कहा था कि 50 दिन मुझे दीजिए और 50 दिन में अगर हालात न बदलें तो पता नहीं क्या चौराहा वोराहा पता नहीं क्या क्या बातें कही थी। तो शहजाद पूनावाला जी इस बुनियादी सवाल का जवाब दें। दूसरा बुनियादी सवाल वो भी ऐश्वर्या आप ही ने उठाया कि जब ये बहुजन विकास अघाड़ी है, ये अंततः जाति भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है, तो विनोद तावड़े जी वहां कर क्या रहे थे? और मैं पूछता हूं कि अगर विनोद तावड़े जी इतने पाक साफ हैं, तो वो आज दिन भर से हितेंद्र ठाकुर को बार बार फोन करके, जिस हितेंद्र ठाकुर को दाऊद इब्राहिम से जोड़ा बता रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, तो उनको बार बार फोन करके विनोद तावड़े माफी किस बात की मांग रहे हैं? तो वीडियो में नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं, क्या झूठे हैं? वसई का जो विधायक है, उन्होंने ये भी 8-10 डायरियों का जिक्र किया है, जिनमें तावड़े जी ने जो 15 करोड़ रुपए का हिसाब किताब है कथित तौर पर बांटे गए हैं। तो ये आरोप कोई हवा में थोड़ी लग रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस के साथ तावड़े जी के जितने मधुर संबंध हैं, महाराष्ट्र में किसी से भी पूछ लीजिए, तो एक इसमें कोण ये भी आ रहा है कि ये दोनों के बीच की आपस की जो मारकाट है, उससे तो सारी पोल नहीं खुल गई है। तो शहजाद पूनावाला जी इन बुनियादी प्रश्नों का उत्तर तो दें। ओके, शहजाद को एक काउंटर, उसके बाद बेरे सिंह एनालिसिस। और अनुराग जी, आपसे एक सवाल है मेरा राम मनोहर लोहिया जी से रिलेटेड। आपके और उद्धव जी के तो मधुर संबंध है ना पंकज जी। उद्धव जी लगातार बोल रहे कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा एंडोर्स कर दीजिए। विनोद, देखिए उद्धव जी के और कांग्रेस के तो बहुत मधुर संबंध है, तो पंकज जी बता दीजिए उद्धव जी चेहरा है ना, सीएम फेस है कि नहीं? पॉइंट नंबर 1। आपने पंकज शर्मा जी, पंकज जी एंडिंग कमेंट्स। लैक्स ऑफ करोड़। पंकज जी एंडिंग कमेंट्स, पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। प्रियंका जी पॉइंट टेकन प्लीज। मैं तो आखिर में शहजाद पूनावाला जी से फिर यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी 2-3 बुनियादी प्रश्न उठाए, जो ऐश्वर्या आपने भी उठाए अपनी प्रस्तावना में, उनको जवाब क्यों नहीं दे रहे? शहजाद, एंडिंग 30 सेकंड्स फॉर यू अगेन। ये इस प्रकार से है, पंकज जी बोलेंगे कि शहजाद जी आपने अपनी बीवी को मारना कब बंद किया? भाई ना मेरी बीवी है, ना मैं पहले मारता था, ना मारना बंद किया। तो बोलेंगे मैं जवाब क्या दे रहा हूं? अब ये इनका सवाल ऐसा ही है कि कभी जेब से नोट निकालते हो, आप जवाब बीवी को मारने की बात करते हो, मैं क्या बोलूं? ये हिलेरियस है, हिलेरियस